शुरुआत करते हैं देश दुनिया की 30 बड़ी खबरों के साथ देश हित सुपर 30 में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन। पदयात्रा कर तमिलनाडु से केरल पहुंचे राहुल गांधी। ईसाई पादरी जॉर्ज पुनैया के साथ राहुल के वीडियो पर विवाद। पुनैया ने वीडियो में कहा जीसस एकमात्र भगवान। कई बीजेपी नेताओं ने ट्वीट किया वीडियो। राहुल गांधी के विवादित पादरी पुनैया से मुलाकात पर बीजेपी का आरोप। हिंदू देवी देवताओं का अपमान सुनते रहे राहुल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा घटिया ट्वीट वायरल करने की कोशिश। हेट फैक्ट्री है बीजेपी। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पलटवार। ट्वीट कर कहा जो लोग महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं वो आज सवाल उठा रहे हैं। जैसलमेर से अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बोले विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं राहुल गांधी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान। कहा यह भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में निष्पक्षता पर सवाल। शशि थरूर, मनीष तिवारी समेत 5 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर निर्वाचक मंडल की लिस्ट मांगी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा देश को कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत। कमजोर की मदद करेगा, ताकतवर की मदद कर रहा है। विपक्षी एकता की कोशिश पर ओवैसी ने नीतीश को दी नसीहत। बोले चेहरे से लड़ेंगे तो 2024 की लड़ाई मुश्किल होगी। विपक्षी दलों के विरोध के बीच यूपी में आज से शुरू हुआ निजी मदरसों के सर्वे का काम। 15 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा करने के निर्देश हैं। 25 अक्टूबर तक सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। यूपी अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा मदरसों का सर्वे शुरू। फंडिंग की भी होगी जांच। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर मकसद है। विपक्षी एकजुटता की और तस्वीर आई सामने। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार के समर्थन में लगे पोस्टर। अखिलेश और नीतीश के साथ वाले पोस्टर लगाए गए। पीएम मोदी ने आज केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा नया भारत जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान जय अनुसंधान की राह पर चल पड़ा है। सोनाली फोगाट मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई। कोर्ट ने आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा। दोनों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नेपाल से पकड़े गए हत्याकांड के 3 आरोपी। कोलकाता में ईडी का बड़ा एक्शन। कारोबारी निसार खान के 6 ठिकाने से भारी मात्रा में कैश बरामद। रेड में अब तक 17 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। मोबाइल गेमिंग ऐप से धोखाधड़ी का मामला। मुंबई के दादर प्रभादेवी इलाके में एक सब स्टेशन ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। दूर दूर तक देखी गई आग की लपटें। आग पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकू से गोदकर युवक की सरेआम हत्या। पीड़ित के पिता का दावा गणपति विसर्जन में शामिल होने पर की गई हत्या। एमपी के सिंगरौली में अवैध अतिक्रमण पर फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। करोड़ों की जमीन को कराया गया खाली। यूपी के कई जिलों में बच्चा चोर गिरोह की अफवाह से दहशत। कई बेकसूर लोगों की पिटाई। अफसरों को अफवाह से निपटने के सख्त निर्देश। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज बारिश हुई। लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। पिथौरागढ़ से सटी नेपाल सीमा पर फटा बादल। बारिश के चलते नेपाल में 2 लोगों की मौत, कई लापता। किंग चार्ल्स बने ब्रिटेन के नए सम्राट। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुई ताजपोशी। आज से शासन और शक्तियों का संभालेंगे जिम्मा। किंग चार्ल्स के सम्मान में तोपों की सलामी दी गई। शपथ ग्रहण के बाद दी गई 103 तोपों की सलामी। ताजपोशी के बाद बकिंगम पैलेस लौटे किंग चार्ल्स। रास्ते में लोगों का अभिवादन किया। महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए बकिंगम पैलेस के बाहर उमड़ा लोगों का हुजूम। महारानी के अंतिम संस्कार तक ब्रिटेन में मनाया जाएगा राष्ट्रीय शोक। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। खुद राष्ट्रपति बाइडेन ने मीडिया को जानकारी दी है। पाकिस्तान पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस। पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सभी देशों से पाकिस्तान को मदद भेजने की अपील की। फ्रांस में बिजली संकट गहराया है। बिजली कटौती के बाद फ्रांस की सरकारी इमारतों पर छाया अंधेरा। एफएल टावर की लाइट भी बंद की गई।